हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी गेट की प्रिपरेशन? आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2014 ईसी पेपर नंबर 3 के कंट्रोल सिस्टम के सॉल्यूशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो दिस इज आवर फर्स्ट एमसीक्यू और क्वेश्चन नंबर 20 है ना। सो दिस इज 1 मार्क एमसीक्यू और इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या दिया है? द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अनडैम्प्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम इज 40 radian per second if the system is damped with a damping ratio 0.3 the damp natural frequency is। ठीक है, सो क्या फाइंड करना है? here we have to find damped natural frequency, मतलब कि हमें ओमेगा डी फाइंड करना है और ओमेगा डी का फॉर्मूला क्या है? दैट इज ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, सो ये हमें फाइंड करना है। अभी डेटा के ऊपर से हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या दी है? दिस इज अनडैम्प्ड सिस्टम, ओके, और सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है जिसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज 40 रेडियन पर सेकेंड, मतलब कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है ओमेगा एन दैट इज 40, दैट इज रेडियन पर सेकेंड। ओके, इफ द सिस्टम इज डैम्प्ड विथ डैम्पिंग रेशियो 0.3, मतलब कि हमें जीटा दिया है दैट इज 0.3। अब आप यही दो इंफॉर्मेशन को यहाँ पुट अप करोगे सो आपको डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। सो वी कैन फाइंड इट, दैट इज ओमेगा एन कितना है? 40 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0.3 स्क्वायर। क्लियर? सो इसे आप सॉल्व करोगे 40 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 0.3 स्क्वायर, so you will be getting 38.15, right? So this is your damped natural frequency and unit is same radian per second. Clear? So ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, 1 मार्क का था। अगेन क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है तो वो भी 1 मार्क का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। और व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट? हमारे पास दो इनपुट है x1s x2s एंड एक आउटपुट है, मतलब कि मीसो सिस्टम है। अब क्या बोला गया है? व्हेन x1s इज 0, ओके, सो दिस सिस्टम इनपुट इज 0, ओके, द ट्रांसफर फंक्शन ys अपॉन x2s क्या होगा? इट इज वेरी इजी। अब आप इसको एज्यूम कर लो, इफ दिस इज your g1 of s, let's say this is your g2 of s, right? so अगर आप उसको ट्रेडिशनल ब्लॉक डायग्राम जो हमारा है उसके फॉर्म में रखोगे with x2 as of your input, तो अगर आपका ये x2 of s इनपुट है, अब ये तो 0 हो गया है ना, तो इसमें इसका इफेक्ट चला जाएगा सिस्टम में से और ये जो नेगेटिव साइन है ये g1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो मैं उसे लिखूंगा माइनस g1s। अगर ऐसा नहीं लिखना है तो ये नेगेटिव साइन में यहाँ भी शिफ्ट कर सकता हूँ ये समिंग पॉइंट में, तो ये x2 ऑफ s है, फिर हमारे पास ये समिंग पॉइंट है। ठीक है, और जैसा मैंने कहा ये समिंग पॉइंट में मैं ये साइन को शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, सो इसके अंदर क्या आ रहा है अभी? नाउ सी दिस g1s ये फीडबैक में हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ मैं g1 ऑफ s लिखता हूँ और क्या होगा, यहाँ से जो आपका आउटपुट है वहाँ पे फॉरवर्ड पाथ में क्या आ जाएगा? g2 ऑफ s। क्लियर? और यहाँ से आपको मिलेगा y ऑफ s और यहाँ से आपका फीडबैक है। क्लियर? तो बेस्ड ऑन द फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, आपको ओवरऑल क्या मिलेगा? ट्रांसफर फंक्शन, आपको जो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन है दैट इज योर y ऑफ s अपॉन x2 ऑफ s, वो क्या मिलेगा? g अपॉन 1 प्लस जी एच। यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ में है g2 ऑफ s, सो g2 ऑफ s अपॉन 1 प्लस जी एच, मतलब के g1s इंटू g2 ऑफ s। ठीक है, सो अगर इसे मैं सिंप्लीफाई करूँ तो अगर ये आपका ट्रांसफर फंक्शन है t ऑफ s तो आपको क्या मिलेगा? g2 ऑफ s इज 1 अपॉन s, ओके, और यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन s इंटू s अपॉन s प्लस 1। ठीक है, नाउ आई कैन कैंसल दिस फैक्टर
1 अपॉन एस है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे मैं एलसीएम ले सकता हूँ। तो अब मुझे जो टी ऑफ एस मिलेगा दैट इज वाई ऑफ एस अपॉन एक्स टू एस, वो क्या मिलेगा, इसका s+1 फैक्टर ऊपर जाएगा, ओके, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, s+1 प्लस ये रहा, ठीक है, और ये गया, और यहाँ पे आएगा s+1 प्लस s, एम आई राइट, 2s g इज 1 अपॉन s अपॉन s+1। सो अगर मैं इसे कैंसिल करता हूँ, यस, तो यहाँ पे आएगा s² प्लस s, ठीक है। सो मेरा जो t ऑफ s है वो न्यूमरेटर में आएगा s+1 और डिनोमिनेटर में आएगा s² प्लस 2s, जिसमें से मैं s निकालूंगा कॉमन, तो ये हो जाएगा s+2। सो दिस इज माई ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, यस, सो दिस इज माई ट्रांसफर फंक्शन। सो विच इज द राइट आंसर, यस, डी इज द राइट आंसर। क्लियर? आप उसको ऐसे भी से भी सॉल्व कर सकते हो, है ना, आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे सभी जगह पे जो डेल्टा ऑफ एस है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो डिफरेंट है, तो आप इसको ऐसे भी से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46। सो क्या बोला गया है, एन अनफोर्स्ड, ओके, मतलब के u ऑफ t इज 0, अनफोर्स्ड सिस्टम, और दिख रहा है ना यहाँ पे प्लस, आप लिख सकते हैं b इंटू यू ऑफ टी, एंड दिस u ऑफ t इज 0, मतलब कि ये सिर्फ स्टेट की जो इनिशियल कंडीशन है उससे ड्रिवन होता है। सो एन अनफोर्स्ड LTI सिस्टम, लीनियर टाइम इनवेरिएंस सिस्टम, इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी पता है कि आई कैन राइट दिस फॉर्म लाइक x डॉट इक्वल्स टू ax प्लस bu, ठीक है। अब बोला गया है इफ द इनिशियल कंडीशंस आर x1 0 इज 1, x2 0 इज -1, मतलब कि आपके पास ये जो x ऑफ 0 है दैट इज 1 एंड -1, ओके, इनिशियल कंडीशन का जो वेक्टर है। द सॉल्यूशन ऑफ द स्टेट इक्वेशन इज, सो ये बहुत ही इजी है, क्यों, क्योंकि आप अगर देखोगे ये जो A मैट्रिक्स है, ये सिस्टम का जो A मैट्रिक्स है वो आपको कौन से फॉर्म में दिया है, वो आपको डायगोनल फॉर्म में दिया है, देखो 0 -2, ये A मैट्रिक्स है, और आपको जो इनिशियल कंडीशन का वेक्टर दिया है दिस इज लाइक दिस 1 एंड -1, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस व्हाट इज द स्टेट सॉल्यूशन, तो आपको पता है कि फॉर अनफोर्स्ड सिस्टम योर स्टेट सॉल्यूशन x ऑफ t that is equals to phi of t into x0, ये x0 है वो आपकी इनिशियल कंडीशन है। now what is phi of t, that is state transition matrix, उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, that is e raised to at into x of 0। now your A matrix, this A matrix is pure diagonal, see this A matrix, this is the diagonal matrix। तो ये अभी जब भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो आपको जो e raised to at मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो आपको मिलेगा इसके आइगन वैल्यू के ऊपर से, और इसकी आइगन वैल्यू क्या है, ये जो डायगोनल है उसकी जो वैल्यूज है वही उसकी आइगन वैल्यूज है, ठीक है। मतलब कि अगर इसकी एक आइगन वैल्यू है -1, दूसरी आइगन वैल्यू है -2, तो आपको ये जो सॉल्यूशन मिलेगा है ना phi ऑफ t, वो कैसा मिलेगा, योर phi ऑफ t that will be like this e raised to lambda 1t 0 and 0 e raised to lambda 2t, ठीक है। ये आपको मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज से भी आंसर मिल सकता है, ठीक है। तो आप अगर यही phi t यहाँ पे रख दो, ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, e raised to, अगर lambda 1 is -1, so this is -t 0 and 0
e raised to minus 2t, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द इनिशियल कंडीशन वेक्टर 1 एंड -1, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा x1t एंड x2t। क्लियर? आपको phi t ढूंढने का ये मेथड भी है, लाप्लास इनवर्स SI माइनस A इनवर्स, है ना, ये भी आप करके फाइंड कर सकते हो, बट योर A इज द डायगोनल मैट्रिक्स, तो आपको डायरेक्टली जो आइगन वैल्यूज है उसके ऊपर से ही आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो फ्रॉम दिस यू विल बी गेटिंग x1t, क्या मिलेगा e raised to minus t into 1, सो मिलेगा e raised to minus t, और आपका जो x2t है वो आपको क्या मिलेगा -1 into e raised to minus 2t, that is minus e raised to minus 2t. So this is your solution. Now you can check कि ये सॉल्यूशन कौन सा ऑप्शन फुलफिल करता है, ठीक है। सो इफ यू चेक द ऑप्शंस, which option is the right? x1t e raised to minus t and x2t e raised to minus 2t. So your C option is the right option, ठीक है। सो इस तरह से your C is the right answer। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 46 है। Let's see the next question. Okay, so this is the Bode plot frequency domain question, 2 मार्क का। क्या पूछा गया है? The Bode asymptotic magnitude plot of a minimum phase system is shown. मिनिमम फेज सिस्टम है मतलब कि सिस्टम का कोई भी पोल या कोई भी जीरो राइट हैंड साइड पे नहीं है, सारे पोल्स एंड सारे जीरोस लेफ्ट हैंड साइड पे है, ठीक है। अब क्या बोला गया है? इफ द सिस्टम इज कनेक्टेड इन अ यूनिटी फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, यूनिटी फीडबैक है मतलब कि आपका h(s) जो है वो आपको 1 दिया है। ओके, द स्टेडी स्टेट एरर ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम टू अ यूनिट रैम्प इनपुट। ओके, टू अ यूनिट रैम्प इनपुट इज मतलब कि दूसरा जो आपका इनपुट है r ऑफ t वो यूनिट रैम्प है मतलब कि इट इज t, राइट। तो इतनी इंफॉर्मेशन है। अब आप इतनी इंफॉर्मेशन है आपके पास। अब इफ यू फाइंड g ऑफ s फ्रॉम दिस मैग्नीट्यूड प्लॉट, अगर आपको g ऑफ s मिल जाता है, सो फ्रॉम दिस यू कैन फाइंड g ऑफ s इंटू h ऑफ s, राइट। आपको g ऑफ s इंटू h ऑफ s मिलेगा। अब आपको फाइंड करना है स्टेडी स्टेट एरर ऑफ अ क्लोज लूप सिस्टम विथ यूनिट रैम्प इनपुट। अब हमें पता है एक चीज कि जब भी हम स्टेडी स्टेट एरर फाइंड करते हैं, नाउ स्टेडी स्टेट एरर किसके ऊपर डिपेंड करता है? दैट इज द फंक्शन ऑफ इनपुट एंड टाइप ऑफ द सिस्टम। अगर ये 2 चीज हमें मिल गई, इनपुट एंड टाइप, ठीक है, सो इनपुट एंड टाइप के बेसिस के ऊपर से हम डायरेक्टली स्टेडी स्टेट एरर फाइंड कर सकते हैं। कैसे? वो हमारे पास एक टेबल बना हुआ है, दैट यू ऑल नो, है ना। तो इनपुट तो है हमारे पास, दैट इज द रैम्प इनपुट, वेरी गुड। अभी हमें टाइप फाइंड करना है। टाइप कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा हमें ट्रांसफर फंक्शन के ऊपर से, या तो डायरेक्टली ये जो बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट है उसके ऊपर से। अब आप देख के बता सकते हो कि दिस स्लोप इज -20 dB पर डिकेड और -40 dB पर डिकेड। ये स्लोप कितना होगा? कोई बताएगा? डेफिनेटली यू कैन से, बिकॉज दिस मैग्नीट्यूड इज 26.02, दिस मैग्नीट्यूड इज 6.02, तो इतना जो मैग्नीट्यूड है वो 20 dB, और यहाँ से 0.1 से शिफ्ट हो रहा है 1, दिस इज 1 डिकेड, तो आई कैन से दिस इज -20 dB पर डिकेड। मतलब कि अब जो मेरा g ऑफ s है, g ऑफ s उसमें कोई एक फैक्टर है लाइक दिस k/s, ठीक है। अब क्या हो रहा है? ये -20 में से दिस स्लोप इज 0 dB पर डिकेड। सो अब मुझे पता चल रहा है कि ये फैक्टर के बाद अब मेरे सिस्टम में 1 + j ओमेगा सम कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है जो 0 है ऊपर, और उसके बाद में दिस स्लोप इज देयर, ठीक है। नाउ दिस स्लोप इफ यू कैलकुलेट दैट में भी -20 -40, अब ये 0 -6.02 है और ये एक डिकेड ही शिफ्ट हो रहा है। सो आई गेस दिस इज दी, और ये एंगल भी 45 है, ठीक है।
approximate, I can say, by seeing this figure. So I can say this may be -20 dB per decade. but अब आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट अगर पता है बॉडी प्लॉट का, मैग्नीट्यूड प्लॉट का, ये है कि अगर उसका फर्स्ट स्लोप है और ये टाइप 1 सिस्टम है, तो उसका जो फर्स्ट इंटरसेक्शन होगा यहाँ पे, दिस इज लॉग ओमेगा एक्सिस, ठीक है। तो उसका जो फर्स्ट इंटरसेक्शन होगा ना यहाँ पे, तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट, ये मुझे देगा डायरेक्टली केवी का मैग्नीट्यूड, और ये जो केवी है दैट इज दिस इंटरसेक्शन, सो केवी इज 2। दिस इज द कॉन्सेप्ट। इफ यू हैव सम डाउट कि सर ये कैसे आया, तो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो ये कौन सा है, टाइप 1 सिस्टम है, तो आपको टाइप पता चल गया, टाइप 1 सिस्टम है, उसका वेलोसिटी एरर कांस्टेंट मिल गया। तो अभी आपके पास स्टेडी स्टेट एरर का डायरेक्ट फॉर्मूला है, दैट डायरेक्ट फॉर्मूला इज, क्या होता है इसका स्टेडी स्टेट एरर, दैट इज A by KV। नाउ व्हाट इज A? A is the magnitude of input. A equals to the magnitude of input, है ना, इनपुट का जो सिग्नल है उसका मैग्नीट्यूड। अब आप देखो आपके पास कौन सा सिग्नल है, यूनिट रैम, तो मैं बोल सकता हूं A is 1। नाउ व्हाट इज KV? KV is 2। सो फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन आई कैन से द स्टेडी स्टेट एरर, आई कैन से द स्टेडी स्टेट एरर दैट इज इक्वल्स टू 1/2 and hence my steady state error is 0.5, ठीक है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। 0.5 आप g ऑफ s फाइंड कर सकते हो कैलकुलेशन से, इसका स्लोप इक्वेशन से, इसका स्लोप फाइंड करके आपको पता चल जाएगा कि ये फैक्टर क्या है, और ऐसे करके भी कर सकते हो। बट अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप ये फैक्टर भी फाइंड करते हो, चलो आपने ये फैक्टर फाइंड किया 1 + j ओमेगा बाय ओमेगा c2, यहाँ पे कुछ भी ऑर्डर ले लो n, बट आप जब स्टेडी स्टेट करोगे s टेंड्स टू 0, तो आपका जो ये फैक्टर है ना, ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये टाइम कांस्टेंट फॉर्म में है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बचेगा 1। ये फैक्टर भी 0 हो जाएगा, तो उसका जो क्या बचेगा k, क्योंकि यहाँ पे s g ऑफ s करोगे ना, तो आप s कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जो आपका k है दैट इज इटसेल्फ kv। क्लियर? तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कि ये kv क्यों है। So steady state error is 0.5. So 0.5 is the right answer for this. अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए, हम आपको तुरंत ही रिप्लाई करेंगे। और अभी आपका गेट का एग्जाम आने वाला है फरवरी में, सो आई विल ट्राई टू गिव यू क्विक आंसर सून, एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन, अगेन 2 मार्क्स क्वेश्चन। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट? Consider the state space system expressed by the following signal flow graph, या तो signal flow diagram, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, the corresponding system is, अच्छा, controllable, stable, observable, unstable, ओके। तो let's see, ये जो है पर्टिकुलर, ये बिलोंग करती है एक पर्टिकुलर कैनोनिकल फॉर्म से। ये कैनोनिकल फॉर्म है स्टेट स्पेस का, आप देख सकते हो, इसके मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था व्हाट इज कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। मैं आपको इसके सजेशंस में बता दूंगा, दे दूंगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हो कैनोनिकल फॉर्म। और अगर आपको कैनोनिकल फॉर्म में इन डेप्थ जानना है तो प्लीज़ कमेंट करें और हमें बताइए, सो वी कैन प्रिपेयर अ स्पेशल वीडियो। अब आप देखो ये कैनोनिकल फॉर्म है, ये कौन सा कैनोनिकल फॉर्म है? दिस इज कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। अब उसका नाम ही है कि दिस इज कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म, मतलब कि जब सिस्टम को आप कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, मतलब कि ये सिस्टम कंट्रोलेबल है। सो बाय सीइंग दिस क्विकली यू कैन से दिस सिस्टम इज ऑलवेज कंट्रोलेबल, ऑलवेज कंट्रोलेबल। नाउ यू कैन नॉट कमेंट ऑन दिस स्टेबिलिटी, क्यों? क्योंकि आपको कोएफिशिएंट जो है A1, A2, A3 वो दिए नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म है। चलो थोड़ा देर जाते हैं। लेट्स एज्यूम
दिस इज x3 डॉट, कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म में ये x3 डॉट है। अभी x3 डॉट का आप दिस इज s इनवर्स मतलब 1/s मतलब दिस इज द इंटीग्रेटर, तो उसका इंटीग्रेशन करोगे तो देखो आपको x3 मिलेगा, दिस इज x3। नाउ उसी सिस्टम में x3 को बोला जाता है x2 डॉट, राइट। तो अभी उसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको x2 मिलेगा, देखो मिल गया। उसी सिस्टम में x2 को बोला जाता है x1 डॉट और उसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको x1 मिलेगा एंड दिस इज योर y, ठीक है। तो आप अगर इक्वेशन लगाओ x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट की तो आपको यहाँ पे इक्वेशंस क्या मिलेगी, तो मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा कि इफ दिस इज योर x डॉट, ठीक है, तो आपको ये मैट्रिक्स आपको फुलफिल करना है। x डॉट इज इक्वल टू x1 x2 x3, लेट्स से यहाँ पे भी मैं डॉट के फॉर्म में लेता हूँ। सो दिस इज x2 डॉट, दिस इज x1 डॉट एंड दिस इज x3 डॉट प्लस दिस इज समथिंग 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 इनटू u। अब आपको पता है कि दूसरी जो इक्वेशन मिलेगी दैट इज द आउटपुट इक्वेशन। हमारा एक ही आउटपुट है y, तो वो होगा c इंटू x, x1 x2 x3, ओके, प्लस समथिंग इंटू u। अब ये मैं जो समथिंग समथिंग जो मैंने बताया ये आपको पता है, दिस इज अवर A मैट्रिक्स, दिस इज अवर B मैट्रिक्स, दिस इज द C मैट्रिक्स एंड दिस इज D मैट्रिक्स। अब आप देखो क्या होता है। नाउ पहले x1 डॉट की बात करते हैं, ठीक है। सो x1 डॉट, दिस x1 डॉट इज x2, तो आपको एक इक्वेशन मिला x1 डॉट इक्वल्स टू x2। तो आपको ये फर्स्ट क्या मिलेगा, x1 डॉट इज x2, ठीक है। सो ये मिलेगा 0 1 0। नाउ x1 डॉट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ u, तो आपको ये मिलेगा 0, क्लियर। x2 डॉट, चलो ये x2 डॉट इज x3, x2 डॉट इज x3, तो आपको यहां क्या मिलेगा 0 0 1। अगेन दिस इज नॉट फंक्शन ऑफ u, सो यहां पे भी 0 मिला। एंड व्हाट अबाउट x3 डॉट, ये इंटरेस्टिंग है, योर x3 डॉट, सो दिस इज योर x3 डॉट। तो x3 डॉट इज समेशन ऑफ दिस 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 दिस, चार सिग्नल का समेशन है। सो x3 डॉट इज समथिंग इनटू x1, समथिंग इनटू x2, समथिंग इनटू x3 एंड समथिंग इनटू u। तो पहले x1 देखते हैं, x3 डॉट और x1 क्या रिलेशन है, a1। सो दिस इज a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस ओनली u, राइट। तो आपको ये यहाँ पे क्या मिलेगा, a1, यहाँ पे a2, यहाँ पे a3 मिलेगा, राइट, और यहाँ पे मिलेगा 1। और आप अगर आउटपुट इक्वेशन y फाइंड करोगे, y, तो क्या मिलेगा c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस c3 x3, तो यहाँ पे आपको मिलेगा c1 c2 एंड c3। और व्हाट अबाउट y इज फंक्शन ऑफ u, नो, सो ये मिलेगा 0। तो नाउ यू कैन कंक्लूड कि योर दिस A मैट्रिक्स जिससे हमें स्टेबिलिटी मिलती है वो फंक्शन ऑफ a1 a2 a3 है। तो आप स्टेबिलिटी के बारे में कमेंट नहीं कर सकते, सो ये दो ऑप्शन तो हो नहीं। अब आप देखो y इज इक्वल टू c1 c2 c3, अगेन जब आप y इक्वल्स टू ca स्क्वायर करोगे तो वो फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, c1 c2 c3। तो आपको ये पता नहीं है कि ये c1 c2 c3 नेगेटिव है पॉजिटिव है, वो कंडीशनल हो गया। बट आई एम गिविंग यू द गारंटी इफ यू फाइंड द कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स। व्हाट इज कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स, दैट इज QC B AB and A square B। If you find this, definitely this will be not equal to 0, इसका डिटर्मिनेंट। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो डेफिनेटली यू कैन से कि दिस इज दी कंट्रोलेबल, और ये 0 नहीं ही होगा क्योंकि ये पर्टिकुलर फॉर्म है किसका, कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म का, जिसे हम CCF कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सजेशंस में बराबर ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो प्रीवियस वीडियो। और अगर आपको जानना है कैनोनिकल फॉर्म तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड दिस वीडियो सॉल्यूशन, और आई एम श्योर आपको ये सॉल्यूशन और हमारी मेथोडोलॉजी पसंद आई होगी।
हमारा वर्क भी आपको पसंद आया होगा, तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल, एंड ऑल द बेस्ट।